आज हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। कल हमने आपको इस टाइप के गुणनखंड सिखाए थे, गुणनफल। आज हम आपको, कल हमने ये सिखाए थे ना इस टाइप के, तो आज हम आपको इस टाइप के सिखाएंगे। इस टाइप के कैसे किए जाएंगे। तब आपको इसके कैसे करने हैं, तो और ऐसे भी लिखा है ये, ठीक है। तब आपको इसके गुणनखंड कैसे करने पड़ेंगे, आइएगा अब हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले आप लिखना हल। सबसे पहले क्या लिखना, हल। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लेना, जैसे ठीक, और बराबर लगाना। इतना कर लिया। क्वेश्चन को देखो सेम ऐसे उतारा है। अब ये जो ब्रैकेट लगे हैं इनको हटा रहा है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट लगे थे वो ब्रैकेट हटा दिए। अब आपको क्या करना है कि ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, जो बचा वो लिख लो। यही तो बचा आपका। अब गुणा करिएगा। कल हमने आपको ये भी बताया था कि अगर 3 बार माइनस माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर 2 बार माइनस माइनस है तो प्लस आएगा। तो 3 बार माइनस दिया गया तो माइनस आएगा। अब 4 का गुणा इसमें करोगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। 8 हो गया। एक्स कितने बार दे रखा है, जितने बार एक्स दे रखा है उसकी घातों को जोड़िएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे तो कितना एक्स हो गया, 3 एक्स हो गया। यहाँ पे बाई एक ही बार है तो एक ही बार लिख दो। लेकिन यार ये पहले लिखना था, ये पहले लिखना था, तो ये पहले लिखिएगा आप ऐसे करके। चलो दोबारा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, -8 एक्स इस 3 घात और बाई 1। आपका आंसर आ गया। कुछ समझ में आया। केवल यही परिवर्तन किया कि 4 का पहाड़ा 2 बार पड़ा, 4 दूनी 8। और अगर 2 बार माइनस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, 3 बार है तो माइनस का आएगा, 4 बार है तो प्लस का आएगा, 5 बार है तो माइनस का आएगा, 6 बार है तो, अरे यार माइनस लगा, सही है, 6 बार है तो प्लस का आएगा, 7 बार है तो माइनस का आएगा। पहली बात तो ध्यान हो गए, इन बातों का ध्यान रखना आप। तो मेरा पहला सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं, ये सवाल एग्जाम्पल था। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और थोड़ा बड़े बड़े सवाल करेंगे इस टाइप पे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। एक सवाल और बड़ा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम गुणनखंड ही करेंगे, लेकिन थोड़ा और टाइप के सवाल करेंगे। तो चलिएगा, अगला सवाल क्या, आज काला वाला मार्कर चला गया इधर उधर। तो अगला सवाल ऐसे दे रखा है, x घात 4 और y z -16 बाई z स्क्वायर ऐसे दे रखा है। तब आपको कैसे करना है।
ये एक्सरसाइज का ही सवाल था, कल इस टाइप के एक भी नहीं कराए थे, इसीलिए आज करा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको लिखना है हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हल। हल लिख दिया। अब क्या करना है आपको? ऐसे ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट लगा लो, बराबर लगा लो। ठीक है, अब इनके ब्रैकेट को हटाइएगा। ठीक है, अब कटे जिसे काट दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये -2 बचा तो माइनस लिख लो। जो जो बचा वो लिख लो। ये माइनस का 3 बचा, x घात 4 बची, y बचा, और ये z बचा। यहाँ पे -2 बचा, y बचा, और z² बचा। यही तो बचा। इसका गुणा करो तो 2 बार है, तो 2 बार है, तो कैसा चिन्ह आएगा? प्लस का आएगा भाई। तो 3 दूना 6। x क्या और कहीं पे है? नहीं है, तो ऐसे तोल लो। बाई एक यहाँ पे है, बाई एक यहाँ पे, तो कितनी बाई हो गई? 2 बाई हो गई। एक जेड यहाँ पे है, 2 जेड यहाँ पे, तो कितने जेड होगा? 3 जेड। आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? अब जरा आपको इस टाइप का सवाल करके दिखाते हैं। जरा एक बार बुक दिखा दें, किताब में दिखा। अब ये वाला कराएंगे, 3 नंबर वाला, ये जो दिख रहा है इस टाइप का, ये कराएंगे। ठीक है, तो एक पल के रुकते हैं, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, फिर चालू करते हैं। तब चलिएगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा है, तब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको x की जगह पे आपको 1 रखना है, चाहे पहले रख लो चाहे बाद में रख लो, आंसर वही आएगा। आंसर वही आएगा। आइएगा हम करके दिखाते हैं। पहले जो सरल माध्यम है वो करके दिखाएंगे। सबसे पहले सवाल को ऐसे उतारते हैं। ठीक है, सवाल को बिल्कुल ऐसे ही लिखा है हमने। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रखना किसमें क्या है। x की जगह पे आपको 1 रखना है। जहां पर x दे रखा है वहां पे आपको कितना लिखना है? ओनली 1 रखना है। तो आइएगा 1 रख के दिखाते हैं आपको। पहले x नहीं रखेंगे, पहले 1 बराबर लगाएंगे, और ये 7 काट देंगे, कट जाएगा। जो बचा उसे लिख लो, और गुणा लगा है, सॉरी हमने यहाँ पे प्लस लगा रखा है, गुणा लगा है। ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? अब हमने आपसे कहा था x को जोड़िए, कितना x हो गया? ये कितने हो जाएंगे? तो देखो 5 और 3 8, 8 तो 10, 11, तो 6 की पावर कितना हो गया? 11। ये ऐसे लिख लो। x जगह पे आपको कितना रखना है? 1, और 1 का गुणा चाहे 1 बार करो चाहे 11 बार करो, आएगा आपका 1 ही, तो -6 आंसर आ गया। समझ गए? और चाहे तो आप पहले x जगह रखते, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लेते हैं। इसका सेकंड मेथड है ये फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड क्या है वो भी बता दें आपको।
ठीक है। सेकंड मेथड ये है, आपको x जगह पे 1 लिखना है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमको कितना रखना है, 1 रखना है। थोड़ा हिंदी लिखो, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 लिख लो, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे x लिखना, x लिख लो, इसका 1 से घात 5 दे रखी तो 5 लिख लो, गुणा लगा लो, 1/7 को ऐसे लिख लो, x जगह पे 3 लिख लो। अब यहाँ पे भी कितना लिखना, 1 लिखना, मतलब जहाँ जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे केवल आपको यही लिखना, 1 रखना है। 1 के गुणा कितने बार भी करो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये 7 ऐसे लिख लो, 1 के गुणा 5 बार करो तो 1 ही आएगा। 1 ऐसे लिख लो, 7 ऐसे लिख लो, 1 गुणा कितने बार भी करो वही आएगा। इसका गुणा इसके साथ करो तो माइनस का 6 हो जाए, 6 कम 6, ये 7 गया। ऊपर 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा यार, कॉमन सी बात है, 1 1 माइनस 6 ही आएगा। तो आंसर ऐसे भी वही आएगा और वैसे भी वही आएगा। तो कुछ तो समझ में आया होगा आपके, हैं? चलिएगा एक सवाल और हो जाए, इसी का एक बचा है, इस पन्ने में लगा देते हैं, साफ दिखेगा। थोड़ा ये पन्ना लिखने के बाद मार्कर ये एक साइड का पेज बर्बाद हो जाता है। अगर सही दिख रहा होगा तो चलाएंगे, नहीं तो मिटा देंगे, परेशान मत होइएगा। चलो सही है। आपको यहाँ पे यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पे कितना लिखना है, 1, और जहाँ पे y दे रखा है वहाँ पे आपको 2 लिखना है। आइएगा देखते हैं। चाहे तो वही तरीका अपना लो अभी वाला, और चाहे तो वो वाला अपना लो, आंसर दोनों से बराबर आता है, ठीक है। तो यही वाला अपना लो, इसका इसमें गुणा करो 10 दूनी 20, इसका 20 हो गया, और इसका करोगे तो माइनस का 60, x 2 3 4 और y 2 3 हो गए। कोई दिक्कत? अब आपको -60 तो ऐसे लिखना, x जगह आप कितना लिखना, 1 को कितने बार भी लिखो आप तो 1 ही आएगा। बाई जगह कितना लिखना, 2, और सॉरी बाई की जगह 3, बाई घात 3, तो 60 तो ऐसे ही लिख लो। 1 का गुणा कितने बार भी करो 1 ही आएगा। इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 गुणा 2 बार लिखो तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसका गुणा करो, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, मतलब 480, और माइनस का आंसर आ गया आपका। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये वाली एक्सरसाइज जैसे 7वीं की क्लास थी, 7वीं की है ये, 7वां, ठीक है। ये टे आपकी ख़त्म कर दी हमने। अब हम चलते हैं आगे वाली, आपको अलग वीडियो में समझाएंगे, लेकिन तब तक ले क्वेश्चन हम और हल कर रहे हैं। ज़रा रुकिएगा, अगले पेज पे हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से हमने लिखा है, ये एग्जाम्पल्स है, तो ये भी आपको वैसे ही करना है जो अभी पीछे वाले सवाल किए थे। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा, आप लिखना हल, और इसे ऐसे ही उतार लेना, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब क्या करना है आपको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2x y, और ये 2 x घात 2 उतार लो ऐसे।
भाई इससे काटना 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 आ गया, 2x/2 लिख लिया और 2x² ऐसे लिख दिया। इसका इसमें गुणा किया तो 4 हो गया, 2 दूना 4, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, कितना हो गया 3 हो गया, और ये 22 तो 22 ऐसे ही लिख लो। ये तो आपका गुणनखंड हो गया। आपसे ये भी कहा गया कि नहीं आप x वर्ग की जगह पे 1 रखिए, y की जगह आप 2 रखिए, वो भी तो ज्ञात करके दिखाइएगा, तब कैसे करना है। तो आइएगा, तो 4 को ऐसे लिखते हैं, x का मान कितना है 1, और घात 3 लिखी तो 3 लिख लो। y का मान कितना है 2, 2 को ऐसे लिख लो। 1 गुणा भाई 1 बार करो, 3 बार करो, 11 बार करो, कितने बार भी करो, 1 ही आता है, 1 लिख दो और 2 ऐसे लिखो। 4 दूनी 8, तो आपका कितना आंसर आ गया 8। बताइएगा समझ में आया। अब आपको 8 भी प्रश्नावली अगले पार्ट में समझाएंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।